कुछ आपके उपयुक्त आने वाली बातें हम बता देते हैं जो आपके जीवन में नित्य काम आती हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं जिन्हें हमें सुनना और समझना चाहिए, आगे इनको आगे बताना भी चाहिए। जैसे हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में महत्वपूर्ण कुछ रिश्ते कहे गए हैं। माता जी का, पिताजी का, पति का, पति जी का, पत्नी जी का, पुत्र इत्यादि का, ये महत्वपूर्ण रिश्ते कहे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हमारी संस्कृति को नहीं समझते, वो हमारी देवियों का हम लोगों के बीच में फूट डलवाते हैं। लेकिन हमारे सनातन में जितना देवियों का सम्मान है, मैं गर्व से कहता हूँ कि हम सनातनी हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु नहीं मानते, उन्हें हम अपने यहाँ देवी का रूप प्रदान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और ये सिर्फ कथन की बात नहीं है, नवरात्रि में, हर नवरात्रि में हम लोग कन्या पूजन करते हैं हमारे यहाँ देवी। और एक और विशेष बात, विवाह के बाद आपको कहीं से सर्टिफिकेट लेने नहीं जाना पड़ता। जैसे ही आप विवाह करती हैं, विवाह के तुरंत बाद आपके नाम के पीछे आ जाता है, अपना नाम याद कीजिए, पति के आगे नहीं आता देवता, आता है, बोलो, पति के आगे देवता आता है। और शास्त्रों में बात है, स्त्री अगर कहीं से कर्ज उठाए तो उसका भुगतान पति को अथवा पुत्र को करना चाहिए। जैसे कहीं से जरूरत पड़ने पर उसने धन लिया, तो यह आवश्यक है कि पति या पुत्र उस कर्ज को चुकता करे। अगर असमर्थ है देवी, तो फिर पति और पुत्र को वो कर्ज चुकाना चाहिए। दूसरा, पति और पुत्र कर्ज अगर ले लें तो स्त्री पर कोई ऋण नहीं है, स्त्री को कोई कर्ज नहीं चुकाना। हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है, स्त्री पर पति अथवा पुत्र के लिए गए ऋण को चुकाने का कोई दायित्व नहीं है, उस पर उसी के ऋण को चुकाने का दायित्व है। और जो उसने पति के साथ लिया है उसे चुकाना, अगर वो स्वीकार करे तो वो चुकाए अथवा नहीं चुकाए। लेकिन जैसे हमने ले लिया और हम चुकाने में असमर्थ हैं, तो पति और पुत्र को वो कर्ज चुकाना चाहिए। पति और पुत्र का लिया हुआ कर्ज पत्नी नहीं चुकाएगी। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात हमने पढ़ी यहां बैठे बैठे, बड़ी गजब की। हमारे यहां विधवा का मतलब किसको कहते हैं? असहाय। और हम लोग विधवा किसको मानते? बोले जिसका पति न हो, बोले वो विधवा। शास्त्रों में क्या लिखा है? जिसका पुत्र जीवित हो उसे असहाय विधवा नहीं समझना चाहिए। क्यों? जो दायित्व हमारी सेवा करने का या हमारी आवश्यकता, भोजन, वस्त्र इत्यादि की आवश्यकताएं पति निभाता है, वही वयस्क होने पर बालक अपने माता के कर्ज को चुकाता है, माता की सेवा करता है और माँ को वो पूर्णतः उसके भावनाओं की पूर्ति करता है। इसलिए जिसका पुत्र जीवित है वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा असहाय नहीं कहलाती। विधवा वही कहलाती है जिसका न पति हो और न पुत्र हो। और जाके 4-4 घूम रहे हों, 8-8 हों, 2-2 हों, 3-3 हों, उनके कोई विधवा नहीं है। इसलिए सही समय पर विवाह करके सुयोग्य संतान होना परमावश्यक है। और सुयोग्य संतान भी वैसी जो धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल सके, अधर्मी न हो,